हेलो, माई सेल्फ नीलेश कुमार, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम बात करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शंस की। तो रिलेशन एंड फंक्शन को सीखने के लिए क्लास 11th का एक छोटा सा टॉपिक आपको आना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, जो कि आपके पहले ही चैप्टर का पहला ही टॉपिक होता है। ठीक है, तो हम रिलेशन एंड फंक्शन की बात करते हैं। इनको सीखने के लिए क्लास 11th का एक छोटा सा टॉपिक सीख लेते हैं। पहले ये होता है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, जिसे हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। सपोज आपके पास कोई दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए के एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 मान लो। सेट बी में है आपके पास ए बी सी। मुझे लिखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, बोले तो ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी होगा आपके पास, 1 जो होगा ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, सभी के साथ रिलेट होगा। जो 2 होगा ये ए बी सी सभी के साथ रिलेट होगा। 3 जो होगा ए बी सी सभी के साथ रिलेट होगा। तो इनके जो सबसेट बनेंगे वो इस प्रकार होंगे, 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 1 सी, 2 ए, 2 बी, 2 सी, 3 ए, 3 बी, 3 सी। तो इस प्रकार आपके पास ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट मिलकर ए क्रॉस बी बनाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। इसमें आपके पास सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे। अब हम बात करें नंबर ऑफ रिलेशंस की, नंबर ऑफ रिलेशंस की या नंबर ऑफ सबसेट। तो अगर हम काउंट करें तो बोलो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहे हैं। लेकिन हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस को। तो नंबर ऑफ रिलेशंस को फाइंड करने के लिए बोलो एक में कितने एलिमेंट है आपके पास 3, बी के कितने एलिमेंट है 3, तो टोटल हो जाएंगे आपके पास 3 क्रॉस 3 9 एलिमेंट। सेट कितने 2, तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 9। इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस। आपके अगर क्वेश्चन आता है कि फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस, तो हम लिखेंगे 2 की पावर a क्रॉस b, जो भी आपके पास बनेंगे इस प्रकार 2 की पावर 3 क्रॉस 3। तो इस प्रकार हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस लिखेंगे। अब हम बात करेंगे रिलेशन क्या होता है। तो अगर हमने ये चीज सीख ली है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, तो रिलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है। बट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे एलिमेंट आते हैं, उसमें इनके कुछ सबसेट होंगे। तो हम बात करते हैं रिलेशंस की। रिलेशन क्या होता है आपके पास, हमने देखा है कि कोई भी दो व्यक्ति होते हैं, उनमें कोई रिलेशन होता है। तो कोई भी दो सेट होंगे यहाँ पर, उन्हीं में कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो सपोज करो कि ए और बी आपके पास कोई दो सेट है, तो ए सेट बी के साथ किसी ना किसी प्रकार से रिलेटेड है। ये किसको बताता है, रिलेशन को। जैसे मैं बात करूं, मैंने लिखा यहाँ पर ए और बी। तो ए बी जो हमने लिखा, मैंने मान लो यहां से लिया 1 कोमा ए ले लिया, 2 कोमा बी ले लिया, 3 कोमा सी हो गया, 1 कोमा सी हो गया। तो इस प्रकार मैंने क्या ले लिए, कुछ सबसेट ले लिए। ठीक है, तो मैंने जब कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ सबसेट लिए, तो वो किसको बता रहा है आपके पास, रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, बोलो 1a 2b 3c 1c, इसमें आ रहा है क्या क्रॉस b में। तो हम बोल सकते हैं कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या बन गया, रिलेशन, एक सबसेट हो गया। तो आपके पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन को बता सकता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके रिलेशंस के क्या आ सकते हैं, सबसेट होंगे, तो वो सारे रिलेशन को रिलेट करेंगे। अब रिलेशन की जो खास बात है वो है कि रिलेशन में ये जरूरी नहीं है कि सारे सबसेट ना हो, ये सारे सबसेट होंगे तो भी रिलेशन होगा, और इनमें से कुछ सबसेट होंगे तो भी आपके पास क्या होगा, रिलेशन होगा। आई मीन कि आपके ए क्रॉस बी के कुछ सबसेट रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात समझ में। अब रिलेशन को हमने सीख लिया है, तो इसमें हम एक और चीज सीखते हैं।
हम सीखेंगे टाइप ऑफ रिलेशन, लेकिन टाइप ऑफ रिलेशन सीखने के पहले हम बात कर लेते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चों को अगर डाउट है और क्वेश्चंस भी यहां से आता है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज में होता है, तो आज वो डाउट आपका बिल्कुल क्लियर होने वाला है। आपके पास कोई दो सेट है, सेट ए और सेट बी। ये सेट ए हो गया आपके पास, ये सेट बी हो गया। सपोज करो सेट ए में आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी में आपके पास एलिमेंट है ए बी सी डी। ठीक है, अब मैं बात करूं डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो जब डोमेन और रेंज की बात आती है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर पहले सेट के एलिमेंट डोमेन होते हैं, दूसरे सेट के एलिमेंट रेंज होती है। होता ऐसे ही है, बट एक्चुअल में डोमेन और रेंज होते क्या है वो देखना। आपके पास सेट ए के एलिमेंट्स जो होंगे ये बताएंगे डोमेन को, सेट बी के एलिमेंट जो होंगे वो बताएंगे रेंज को, बट सेट ए के वो एलिमेंट डोमेन होंगे आपके पास जो सेट बी से किसी न किसी प्रकार से रिलेटेड होंगे। जैसे मान लो 1 ए से रिलेटेड है, 2 बी से रिलेटेड है, ठीक है, 3 सी से रिलेटेड है। तो आपके पास जो डोमेन होगा वो होगा 1 2 3, ये आपके पास डोमेन नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम बात करें आपके पास कोई रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म क्या होती है बेटा, रोस्टर फॉर्म में जब आपके पास मैंने लिखा मान लो 1A 2B और 3C ये लिखा, तो अब इसमें हम बोल सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म का जो पहला एलिमेंट होता है वो किसको बताता है, डोमेन को। 1 2 3, 1 2 3, बोलो ये किसको बता रहा है, डोमेन को। तो हम ये तो बोल सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म का जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, आपके पास डोमेन होगा। सेकेंड एलिमेंट जो होगा वो होगा आपका रेंज, बोले तो ए बी सी, ये क्या बन गया आपका, रेंज बन गया। लेकिन जब हम इस फॉर्म में देख रहे हैं, ये कौन सी फॉर्म है आपके पास, इसको हम ग्राफिकल फॉर्म बोल सकते हैं बेटा, ग्राफिकल फॉर्म। तो ग्राफिकल फॉर्म में क्या होता है कि जो आपके पास रिलेटेड होंगे वही, मतलब किसी न किसी प्रकार ग्राफ से रिलेटेड होंगे, वही क्या बताएंगे, डोमेन और रेंज को बताएंगे। तो पहले सेट के वो एलिमेंट जो सेट बी में किसी न किसी प्रकार से रिलेटेड है वो किसको बताते हैं बेटा, डोमेन को। एंड जो सेट ए के साथ सेट बी के एलिमेंट रिलेटेड है वो बताएंगे रेंज को। जैसे कौन कौन है यहां पर, ए बी सी रिलेटेड है। ठीक है, तो आपके पास डोमेन और रेंज क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कोडोमेन की। तो जो कोडोमेन होता है आपके पास, ये होता है आपके पास सेट बी, सेट बी इज कॉल्ड डोमेन, सॉरी कोडोमेन। सेट बी क्या हो जाएगा बेटा, कोडोमेन। तो अब मैं अगर कोडोमेन लिखूं तो मेरे पास जो कोडोमेन होगा वो होगा ए बी सी डी, मतलब सेट बी के सारे ही एलिमेंट आपके कोडोमेन को बताएंगे। आ गई बात समझ में, कोडोमेन में क्या आ गया, आपके पास सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब अगर ये क्लियर हो गया हो तो हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ रिलेशंस की। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो आपके पास जो टाइप ऑफ रिलेशन होंगे वो कौन कौन से होंगे, हम बात कर लेते हैं। पहला होगा आपके पास एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। सेकंड रिलेशन होगा आपके पास यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। तीसरा होगा आपके पास आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन। चौथा यहां से आपके पास काम क्या है,
ये पहला होगा आपके पास रिफ्लेक्सिव। कुछ टीचर इसको टाइप ऑफ रिलेशन में सीधा यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये चीजें बेसिक से ये हमें आनी चाहिए, बाकी जो टाइप ऑफ रिलेशन है हम रिफ्लेक्सिव से बात करेंगे। सेकंड आएगा आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन। 6 होगा आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब हम इनके साथ साथ जैसे हम सिमेट्रिक पढ़ रहे हैं तो सिमेट्रिक के साथ हम बात कर लेंगे एंटी सिमेट्रिक की बात कर लेंगे इसके साथ, है ना। ये कोई टाइप नहीं है, लेकिन एंटी सिमेट्रिक के साथ ही पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक रिलेशन की और बात करेंगे हम, उसको बोलेंगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए एक एक करके सारे रिलेशंस को सीखते हैं। सबसे पहले बात करें एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन बोलो, जब जब भी एम्प्टी अपने दिमाग में आता है क्या पढ़ते हैं अपन? फाइव। तो आपके पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए, उसमें जो सबसेट है वो कुछ भी नहीं है। क्या है? फाइव है, बिल्कुल खाली है, मतलब कोई सबसेट नहीं मिला आपको ए क्रॉस ए में। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? एम्प्टी रिलेशन बन जाएगा। यूनिवर्सल रिलेशन, ऐसा रिलेशन जो आपके पास सब कुछ मिल जाए। बोले तो ए क्रॉस ए में सबसेट इक्वल किसके? ए क्रॉस ए के। इसका मतलब ओवरऑल जितने भी सबसेट बनेंगे ए क्रॉस ए में, सारे के सारे कहां मिलेंगे आपको? यूनिवर्सल रिलेशन में मिलेंगे। ठीक है, तो ये मान सकते हैं कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो गया आपके पास? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया? आइडेंटिटी का मतलब जैसे मान लो कोई रिलेशन है, खुद के साथ रिलेशन के साथ सेट बना रहा है ए कोमा ए, मतलब सेल्फ रिलेटेड रिलेशन। क्या हो गया? आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। ठीक है, अब आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो सेम है। डिफरेंस क्या है? चलो देखते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा आपके पास कि ए कोमा ए होगा ओनली। क्या होगा? इटसेल्फ ओनली। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इटसेल्फ ओनली, कि आइडेंटिटी रिलेशन में ए कोमा ए होगा। जैसे मान लो मैंने ये सेट बनाए कोई दो, यहां 1 2 3 ले लिया, तो इधर भी 1 2 3, तो आपका 1 1 2 2 3 3 ये किसको बताएगा? आइडेंटिटी रिलेशन को बताएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेम ऐसा ही है, बट उसमें क्या होता है आपके पास? रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ये तो आपका होगा ही होगा। मतलब रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई रिलेशन में ए कोमा ए तो होगा, बट ये कंपलसरी नहीं है कि इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मतलब ए कोमा ए आएगा। ठीक है, जैसे यहां से इसकी बात करें रिफ्लेक्सिव के लिए, अगर मैं एग्जांपल लिखूं इससे, तो वो एग्जांपल क्या होगा बेटा? ये होगा आपके पास 1 1 2 2 3 3, ये आने तो कंपलसरी है। मतलब वही बात होगी ना आपके पास कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट लिया और उसके कोई ना कोई सबसेट मिले, तो ए 1 1 2 2 3 3 ये सबसेट ही तो है, तो ये तो आने कंपलसरी है ही सही। किसके लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए। बट आपके पास 1 2 आ जाए, 2 3 आ जाए, 1 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए वो भी चलेगा, लेकिन ये आना कंपलसरी है। तो 1 1 2 2 3 3 बोले तो सेल्फ रिलेशन ए कोमा ए सेल्फ रिलेटेड है, तो इसी रिलेशन को बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक बोले तो कोई भी दो चीजें एक दूसरे के इक्वल हो रही है, जैसे ए बी है तो बी कोमा ए भी होना चाहिए। तो मैंने लिखा कि कोई ए कोमा बी सबसेट है वो मेरा रिलेशन में है, तो फिर मेरे पास ये क्या होगा? बी कोमा ए बी मुझे कहां मिलना चाहिए? रिलेशन में मिलना चाहिए। तो फिर वो रिलेशन क्या होगा मेरे पास? सिमेट्रिक
रिलेशन होगा। ए कोमा बी रिलेशन में है तो बी कोमा ए भी रिलेशन में होने चाहिए, तो ऐसे रिलेशन को बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो ट्रांजिटिव रिलेशन जो होता है वो क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशंस के आपके पास दो टाइप होते हैं। कितने टाइप्स होंगे? दो टाइप। टाइप का मतलब है इसको फाइंड करने के दो मैनर हो गए मेरे पास, दो तरीके से मैं इसको फाइंड कर सकता हूं। पहला क्या होगा कि अगर मेरा ए रिलेशन बी, मतलब ए का कोई एलिमेंट बी के साथ रिलेटेड है, बी सी के साथ रिलेटेड है, तो फिर ये कंपलसरी है कि आपके पास ए बी सी के साथ रिलेटेड होगा, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। मतलब ए कोमा बी है, बी कोमा सी है, तो मुझे ए कोमा सी भी मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे मेरे पास 1 2 है और 2 3 है, तो अगर मुझे इसे ट्रांजिटिव बनाना है तो मुझे 1 2 मिल गया, 2 3 मिल गया, मतलब ए बी और बी सी मिल गया, तो मुझे ए सी भी मिलना चाहिए। मतलब मेरे पास 1 3 होगा तो ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये पहली कंडीशन से जिसको हमेशा फॉलो करेंगे। सबसे पहले यही चेक करेंगे कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, देन ए सी से रिलेटेड होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। बट सेकंड कंडीशन क्या होगी आपके पास कि कोई भी रिलेशंस जो है वो कैसा है? अलोन है। अब मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं, हम इसको बोलेंगे अलोन बट हैप्पी। मतलब अकेला है वही खुश है। अकेले का मतलब क्या हुआ कि सर ऐसा रिलेशन जो ए कोमा बी है लेकिन बी कोमा सी भी नहीं है, तो अगर बी कोमा सी नहीं है तो ए कोमा सी भी नहीं होना चाहिए, तो ओनली क्या होगा? ये आपके पास ए कोमा बी हो गया, मान लो सी कोमा डी हो गया। जैसे मान लो मैंने लिखा 1 कोमा 2 3 कोमा 4, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ट्रांजिटिव रिलेशन को, क्योंकि यहां पर आपके पास जो 1 कोमा 2 है, ये 1 कोमा 2 क्या है? अकेला है, क्योंकि 2 कोमा 3 से कोई स्टार्ट नहीं है, अगला कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगला है 3 कोमा 4, ये भी अकेला है, तो ये अकेला है पी है, ये अकेला है पी, तो ये ट्रांजिटिव बना रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ट्रांजिटिव की कंडीशंस पहली तो क्या चेक करेंगे कि ए बी से रिलेटेड होगा, बी सी से रिलेटेड होगा, तो ए बी सी से रिलेटेड होना चाहिए। बट अगर ए बी से रिलेटेड नहीं है, आ रही बात समझ में? अगर ए बी से रिलेटेड नहीं है और बी अगला किसी से रिलेटेड नहीं है, सी के साथ भी, तो अगर ए बी है, अगला सी कोमा डी हो गया, अगला ए कोमा एफ हो गया, तो सारे सिंगल सिंगल है, किसी ना किसी के साथ जो एलिमेंट्स बना रहे हो सिंगल एलिमेंट्स बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ अगर रिलेटेड नहीं है तो फिर वो अकेले होंगे, तो अकेले होंगे तो उस कंडीशंस में भी वो क्या होंगे? आपके पास ट्रांजिटिव होंगे। ठीक है, इन सबको हम एक एग्जांपल से देख लेंगे। लेकिन हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चंस पुटअप होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। एंटी सिमेट्री की भी बात करेंगे, पहले इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा? ऐसा रिलेशन जो आपके पास रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। तो रिलेशन कैसा होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर तीनों ही कंडीशंस को फॉलो करता है, आफ्टर देन रिलेशन इज कॉल्ड रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, कौन सा रिलेशन होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, इक्विवेलेंस रिलेशन का ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जो आपके पास सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा एंड रिफ्लेक्सिव भी होगा। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन? हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस का। ठीक है, चलो इसको हम एग्जाम्पल के साथ ही देखते हैं, साथ के साथ कुछ एग्जाम्पल भी करते हैं। हम बात कर रहे थे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन विच मीन्स ऐसा रिलेशन जो आपका क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो रिलेशन कैसा होगा? इक्विवेलेंस होगा। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ
ऑल पैरेलल लाइंस, सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस। ये एक ऐसा एग्जांपल है आपके पास जो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, विच मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी कोई एग्जांपल पूछा जाए और ऐसा एग्जांपल जो इक्विवेलेंस हो जाए, या फिर आपसे इक्विवेलेंस ना बोलकर ऐसा बोला जाए कि ऐसा एग्जांपल दीजिए जो आपका ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी और रिफ्लेक्सिव भी है, तो ऑल सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस, सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस क्या हो जाएगी आपके पास, इक्विवेलेंस हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। कैसे होगी देखते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या सीखा था हमने, खुद का खुद के साथ रिलेशन ए कोमा ए। तो बेटा कोई भी अगर मैं लाइन लूंगा पैरेलल लाइन, तो बोलो ये लाइन खुद के पैरेलल है तो सही भाई, ये मैंने ए कोई लाइन ले ली और इसी के ऊपर अगर मैं लाइन बनाऊं तो खुद के पैरेलल है तो सही। तो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस किसको बता रहा है, रिफ्लेक्सिव को। सिमेट्रिक मान लो मैंने कोई दो लाइन ले ली ए और बी, तो बोलो ए बी के पैरेलल है, बी ए के पैरेलल है, बोलो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव क्या बोलता है, सर मैंने तीन लाइन बना दी ए बी और सी, बोलो तीनों पैरेलल है ना। अब अगर ए बी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल, तो ए बी तो सी के पैरेलल बता रहा है,